परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि इंसान बड़ा ही स्वार्थी होता है। सवाल जवाब में इस बात को बाबा जी बहुत बार कह चुके हैं और सात संगत जी, जयपुर भंडारे पर ये बात सच भी साबित हो गई जब किसी दूसरे शहर से आए एक जत्थे ने अपने ही जत्थे के एक सेवादार के साथ गड़बड़ी कर दी। और जब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी खुद उस सेवादार से मिलने पहुंचे और सेवादार को तसल्ली दी। सात संगत जी, जब भी बाबा जी के भंडारे होते हैं तो उसके लिए दूसरे शहरों से बहुत सारे जत्थे सेवा के लिए आते हैं जी। और भंडारे वाले दिन सेवादारों की ड्यूटी सेंटर के बाहर बहुत दूर दूर तक लगाई जाती है जी, जिससे कि आने वाली संगत को सेवादार सेंटर तक भेज सके जी। हम सब अक्सर देखते हैं कि जब हम भंडारे पर घर से निकलते हैं तो सेंटर पर पहुंचने से 25-30 किलोमीटर पहले ही हमें बाबा जी के सेवादार सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए और संगत को रास्ता बताते हुए देखने को मिल जाते हैं जी। जयपुर भंडारे पर भी बहुत सारे जत्थे सेवा के लिए पहुंचे थे जी और सेवादारों को उनकी ड्यूटी समझाकर उन्हें सेवा वाली जगह पर भेज दिया गया था जी। एक जत्था जो कि किसी दूसरे शहर से जयपुर भंडारे पर पहुंचा था और इस जत्थे में पहली बार सेवा करने पहुंचा एक भाई भी था जी। ये भाई अपने शहर के सेंटर में तो सेवा करता था, लेकिन जत्थे के साथ पहली बार भंडारे पर सेवा करने के लिए गया था जी। इस भाई की ड्यूटी सेंटर से 22 से 23 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप पर लगा दी गई थी जी, जहां से इस भाई को संगत को सेंटर पर जाने वाली बस में बिठाकर सेंटर तक भेजना था जी। जब ये भाई सेंटर से अपनी सेवा को अच्छे से समझकर निकल रहा था तो इसने अपने जत्थे के साथ आए दूसरे सेवादारों को कहा कि भाई, जब सेवा खत्म हो जाए तो मुझे भी फ़ोन कर देना, फिर मैं भी सेंटर में जाकर बाबा जी के दर्शन कर लूँगा। तो इसके साथी सेवादारों ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। जब इस भाई को साथी सेवादारों ने तसल्ली दे दी तो ये भाई वहाँ से अपनी सेवा के लिए बस स्टॉप पर पहुँच गया जी और आने वाली संगत को डेरे की बस में बिठाकर सेंटर पर भेजने लगा जी। इधर जब सारी संगत सेंटर में पहुंच गई तो इस भाई के जत्थे के साथी सेवादारों के लिए सेंटर से चाय और लंगर भिजवाया गया, लेकिन साथी सेवादारों में से सब भूल गए कि इनका एक सेवादार भाई अकेला और थोड़ी दूरी पर सेवा कर रहा है। साथी सेवादारों ने चाय लंगर आदि किया और उसके बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो दोपहर बाद बाबा जी ने जत्थों को दर्शन दिए जी। लेकिन उस अकेले सेवादार भाई की किसी को खबर ही नहीं थी। सब लंगर खाने और दर्शन करने में इतने व्यस्त हो गए कि अपने सेवादार भाई को बुलाना ही भूल गए जी। इधर वो सेवादार भाई सुबह से शाम तक वहीं बस स्टॉप पर बैठा रहा जी। संगत सत्संग सुनकर अपने अपने घर लौट गई, लेकिन ये भाई फिर भी वहीं बैठा रहा जी, क्योंकि इसको समझाया गया था कि ड्यूटी पूरी किए बिना वहाँ से उठना नहीं है। अब ये पहली बार सेवा पर गया था जी, तो इसको लगा कि जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता तब तक मुझे यहीं बैठे रहना चाहिए।
इसी सोच के साथ ये भाई वहाँ बिना कुछ खाए पिए सुबह से शाम तक बैठा रहा जी, और मन में सोचने लगा कि ये कैसी सेवा है। ना तो किसी ने चाय पूछी, ना रोटी मिली, और ना ही सद्गुरु के दर्शन नसीब हुए। साध संगत जी, ऐसी सिचुएशन में हर इंसान के मन में इस तरह की सोच का आ जाना बड़ी ही आम सी बात है जी। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा ये भाई अभी भी वहाँ इसीलिए बैठा था क्योंकि बिना हुक्म मिले ये वहाँ से उठना नहीं चाहता था जी। और हुक्म देने वाला जत्थेदार इस भाई को भूला बैठा था जी। लेकिन साध संगत जी, बाबा जी कहाँ अपने किसी भी सेवादार को भूलने लगे थे जी। शाम के टाइम बाबा जी ने सेवादार से कहकर लंगर पैक करवाया और बाबा जी खुद ड्राइवर के साथ उसी बस स्टॉप पर पहुंच गए जी, जहां वो सेवादार भाई सुबह से बैठा हुआ था। बाबा जी की गाड़ी उस सेवादार के सामने जाकर रुकी, लेकिन सेवादार भाई पहचान ना सका कि ये किसकी गाड़ी है। सेवादार भाई को लगा कि शायद कोई रास्ता पूछना चाह रहा है, तो सेवादार भाई अपनी जगह से उठकर बाबा जी की कार के पास चला गया। और जैसे ही उसने कार के अंदर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया जी, और बड़ी ही हैरानी के साथ बाबा जी को देखने लगा जी। उसकी आंखें तो विश्वास कर रही थी कि ये बाबा जी ही हैं, लेकिन उसका मन विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऐसा होने की तो इस भाई ने कल्पना भी नहीं की थी जी। अभी ये भाई हैरानी के साथ देख ही रहा था कि बाबा जी बोल पड़े। बाबा जी ने कहा कि क्या बात बेटा, तूने लंगर नहीं करना था क्या? जब बाबा जी की आवाज़ सुनी तो इस भाई के मन को भी यकीन हो गया जी कि ये बाबा जी ही हैं। बाबा जी को देखकर भाई के आंसू निकल गए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू सुबह से यहाँ बिना कुछ खाए पिए बैठा है, क्या तुझे भूख प्यास नहीं लगती? सेवादार भाई ने रोते हुए कहा कि बाबा जी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी सेवा खत्म हुई है या नहीं। मैं जत्थे के साथ पहली बार आया हूं और जत्थेदार ने कहा था कि वो खुद मुझे बुला लेंगे और मैं उन्हीं के बुलाने का इंतज़ार कर रहा हूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जत्थेदार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो तुम उन्हें फ़ोन करके पूछ लेते। सेवादार भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो एक मामूली सा सेवादार हूँ, मुझे जो कहा गया मैंने तो बस वही किया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, परमार्थ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता और आप इस तरह की सोच न रखा करें। हम सब परमार्थ में अपनी सेवा निभा रहे हैं। मालिक ने हम सबको ड्यूटी दे रखी है। जैसे तुम एक सेवादार हो, वैसे ही मैं भी यहाँ एक सेवादार ही हूँ। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। मालिक की नज़र में सब बराबर है। बाबा जी की इतनी गहरी बातों को सुनकर सेवादार भाई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जी। सेवादार भाई सोच रहा था कि हम चाहे अपने साथी सेवादारों को भूल जाएं, लेकिन सद्गुरु अपने सेवादारों को कभी नहीं भूलते जी। इसके बाद बाबा जी ने उस भाई को पैक किया हुआ लंगर दिया और बाबा जी वहाँ से चले गए जी। साध संगत जी,
ईमानदारी और निष्काम सेवा का फल बाबा जी ने इस भाई को इस तरीके से दिया। इस भाई को दर्शन भी दिए, अपने हाथ से लंगर भी दिया और इस भाई से इतनी देर तक बातें भी कीजिए। लेकिन हर कोई इस भाई जैसा भी नहीं होता जी। आज बहुत सारे लोग मतलबी हैं, मतलब होता है तो ही सेवा पर जाते हैं जी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अब मैं आपको इंसान के स्वार्थ से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सब वाक्य में कितने मतलबी हैं। इस बात ने बाबा जी को नाराज कर दिया था जी। एक बार बाबा जी बाय रोड दिल्ली से डेरे की तरफ जा रहे थे जी, और चलते चलते बाबा जी ने गाड़ी को एक छोटे सेंटर की तरफ ले जाने को कहा। बाबा जी के हुक्म पर ड्राइवर साहब ने गाड़ी को उस छोटे से सेंटर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ उस समय 3 से 4 सेवादार सेवा कर रहे थे जी। बाबा जी की गाड़ी देखकर वो लोग पहचान गए कि बाबा जी आए हैं। अचानक से जब सद्गुरु के दर्शन करने का मौका मिल जाए तो कौन नहीं खुश होगा। सेवादारों ने बाबा जी को कुर्सी पर बिठाया जी, और तीनों सेवादार बाबा जी के पास बैठ गए और बातें करने लगे जी। बाबा जी ने उस छोटे से सेंटर को घूमा और सेवादारों से कहा कि आपने अपने सेंटर को बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये सुनकर सेवादार बहुत खुश हो गए जी, और एक सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, क्या हम संगत को बुला लें कि आप यहाँ आए हो, जिससे कि वो भी आपके दर्शन कर लेंगे। बाबा जी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बुला लो, लेकिन ये मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। आप लोग संगत को सेवा करने के लिए यहाँ बुलाओ। जो संगत यहाँ आ जाएगी वो दर्शन कर लेगी। बाबा जी के आदेश पर तीनों सेवादारों ने फोन करने शुरू कर दिए जी, और बताया कि सेवादारों की ज़रूरत है, इसीलिए आप जल्दी से सेंटर पर आ जाइए। लेकिन जितने भी फोन किए गए, कोई भी सेवा के नाम को सुनकर सेंटर जाने के लिए नहीं माना जी। सबके पास अलग अलग बहाने थे जी। कोई कहने लगा कि दुकान पर कोई नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। तो कोई कहने लगा कि मेरे तो सर में तेज दर्द है, इसीलिए इतवार को ही आ जाऊंगा। किसी की माँ बीमार थी तो किसी का बच्चा। बाबा जी तो सब जानते ही थे कि कोई नहीं आएगा। बाबा जी ने तीनों सेवादारों को कहा कि बेटा, इंसान बड़ा मतलबी होता है। अपने स्वार्थ के लिए इंसान कई किलोमीटर दूर भी चलकर पहुंच जाता है, और जब मतलब ना हो तो घर से ही नहीं निकलता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उन्हें सेवा कहकर बुलाओ। अगर आप उन्हें कह देते कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो कुछ ही मिनटों में इन्होंने यहाँ जाम लगा देने थे, सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच जाते। बाबा जी इतने नाराज हुए कि वहाँ से कुछ ही मिनट में चले गए जी। सासंगत जी, ये हाल उस अकेले सेंटर की संगत का नहीं है जी, ये हाल हम सबका है जी। बाबा जी के दर्शन करने की लालच में हम ट्रेन और फ्लाइट तक बुक करवा कर पहुंच जाते हैं जी, लेकिन जब हमें पता लगे कि वहाँ तो बाबा जी ने दर्शन देने ही नहीं, तो हमारे पास ना जाने के बहानों का भंडार होता है जी।
बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि बाहरी दर्शनों के पीछे मत भागो। मालिक ने जिसको दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर पार से भी दे देगा, और जिसको नहीं देने उसको सामने बिठाकर भी नहीं देने। दर्शनों के ऊपर एक वाक्य आपको और सुनाती हूँ जी। कुछ महीने पहले बाबा जी सोनीपत किसी निजी काम से गए थे जी, और जब संगत को पता लगा कि बाबा जी सोनीपत में हैं, तो करनाल, पानीपत और आसपास के दूसरे शहरों की संगत सोनीपत सेंटर में इकट्ठा हो गई जी। 20,000 के आसपास लोग वहां पहुंच गए जी। और सोनीपत सेंटर इतना बड़ा नहीं है कि इतनी संगत वहां एक साथ बैठ सके जी। लेकिन फिर भी सेवादारों ने संगत को संभाला और उन्हें बिठाया जी। सेंटर के बाहर दूर तक गाड़ियों की पार्किंग हो गई। एक भाई जो करनाल से स्पेशल सोनीपत बाबा जी के दर्शन करने आया था, ज़्यादा भीड़ के कारण इस भाई को सेंटर से 500 मीटर पहले ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई थी जी। और गाड़ी खड़ी करके ये भाई सेंटर में गया तो वहाँ उस दिन बहुत गर्मी थी, और सेवादारों ने बताया कि बाबा जी लेट आएंगे। तो इस भाई ने सोचा कि तब तक मैं अपनी कार में एसी चलाकर बैठता हूँ। जैसे ही बाबा जी आएंगे तो मैं सेंटर में चला जाऊंगा। ये भाई वहाँ किसी को अपना नंबर देकर आए और उसको कहा कि बाबा जी के आते ही आप फ़ोन कर देना। इतना कहकर ये भाई अपनी कार में आकर एसी चलाकर निश्चिंत होकर बैठ गया जी, क्योंकि ये अपना नंबर वहाँ किसी को देकर आया था जी, और इसको यकीन था कि वो इसको फ़ोन कर देगा। लेकिन साथ संगत जी, अब वही बात सच होने जा रही थी। जब बाबा जी कहते हैं कि दर्शन नहीं देने तो सामने बिठाकर भी नहीं देने। सेंटर में बाबा जी पहुंचे, और जिस भाई को ये करनाल वाला भाई नंबर देकर आया था, वो इसको फ़ोन करना ही भूल गया। बाबा जी ने 15 मिनट में सारी संगत को दर्शन दिए, और बाबा जी हेलीकॉप्टर से सीधे मंसूरी के लिए निकल गए जी। ये भाई कार में ही बैठा रह गया। जब इसको पता लगा कि बाबा जी तो दर्शन देकर चले भी गए, तो ये भाई बहुत रोया और सोचने लगा कि अगर थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लेता तो आज मैं भी दर्शन कर पाता। लेकिन साथ संगत जी, इस भाई को अब कौन समझाए कि बाबा जी ने जिसको दर्शन नहीं देने, फिर वो चाहे कुछ भी बर्दाश्त कर ले, फिर भी उसको दर्शन नहीं देने। साथ संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि सद्गुरु जब अपनी मर्जी से संगत के बीच आकर दर्शन देते हैं तो उन्हीं दर्शनों को करने से हमें लाभ होता है जी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? बाबा जी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और हम एक झलक पाने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, और गाड़ी के शीशे में से बाबा जी की एक छोटी सी झलक पाकर हम बड़े खुश हो जाते हैं जी, और कहने लगते हैं आज तो बाबा जी के दर्शन हो गए। साथ संगत जी, यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो दर्शन बाबा जी ने हमें दिए ही नहीं, बल्कि हमने ज़बरदस्ती उनके पीछे दौड़कर किए हैं। उसको दर्शन नहीं, सिर्फ देखना कहते हैं। दर्शन वो होते हैं जब बाबा जी ओपन कार में या पैदल चलकर अपनी मौज में देते हैं जी।
साथ संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको आज इस वीडियो में बताई ये तीनों बातें अच्छी लगी होंगी जी। हम संगत जी से बेनती करते हैं जी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई हैं जी, उनसे भी मेरी बेनती है जी कि वो संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।